क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप इंग्लिश जानते हो, आपको अच्छी तरह इंग्लिश आती है, लेकिन आप बोलते समय रुक रुक के बोलते हो? आपके दिमाग में इंग्लिश का सेंटेंस बना होता है, लेकिन आप उसको बोल नहीं पाते। आपका सारा वोकैबुलरी करेक्ट हो, आपका सारा ग्रामर करेक्ट हो, लेकिन आप जब इंग्लिश बोलते हैं, आपका इंग्लिश अटक जाता है। तो आपका जवाब अगर हाँ है, तो आज के इस वीडियो से आप उसको आगे परमानेंटली सुधार सकते हैं। और ऐसे चीजें आज हम इधर डिस्कस करेंगे जिसको आप 15 मिनट हर दिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत फ्लुएंसी आपकी बढ़ जाएगी और आप कभी इंग्लिश बोलने के टाइम अटकेंगे नहीं। ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलते समय सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो हिंदी में जो सेंटेंस है उसको सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर बोलने की कोशिश करते हैं। ये वास्तव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप क्या करें, इंग्लिश के जो भी चीजें आपको इंग्लिश में बोलना हो उसको आप छोटे छोटे सेंटेंस में सीधा इंग्लिश में ही सोचिए। कभी आप उसको हिंदी में सोच के इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करें। इस टाइम पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन इसकी वजह से ही होता है। तो ट्रांसलेशन करना बंद करें और सीधा वो सेंटेंस को आप इंग्लिश में ही सोचें और उसको इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करें। इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। वो स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम से आप बिल्कुल परमानेंटली आप इसको सुधार सकते हैं। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 है कि आप छोटे सेंटेंस बोलना शुरू कीजिए। आप जब शुरू करते हैं इंग्लिश सीखने की, आप जब शुरू करते हैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने की, तो आप छोटे सेंटेंस बोल के शुरू कीजिए। जैसे कि लेट्स गो, आई एम रेडी, डू यू अंडरस्टैंड, प्लीज वेट, सी यू टुमारो, आई विल कम देयर। इस तरह छोटे छोटे सेंटेंस से आप शुरुआत कीजिए। ये आपके लिए सबसे पहला प्रैक्टिस है। अब इसका स्टेप नंबर 2 है मिरर प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, हर दिन मिनिमम एक 10 मिनट एक आईने के सामने खड़ा होकर आप अपने आप से बात कीजिए। शुरुआत में आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप इसको डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका इंग्लिश में कितनी फ्लुएंसी आई है, आपके इंग्लिश में आपको कितना कॉन्फिडेंस आया है। तो मिरर प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर दिन कम से कम मैं कहता हूं 10 मिनट आपको इसे प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा है। अब इसका स्टेप नंबर 3 है शैडोइंग टेक्निक। शैडोइंग टेक्निक क्या होता है, बहुत सिंपली मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आप एक वीडियो देखते हैं या एक वीडियो सुनते हैं, उसमें जो भी व्यक्ति, जो भी स्पीकर उसमें इंग्लिश में जब बात करते हैं, तो वो स्पीकर जब एक सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस को सुनने के बाद तुरंत आप उसको पॉज करके, वो वीडियो को पॉज करके वही सेंटेंस को आप दोहरा सकते हैं। इस तरह जो भी आप जब भी उस वीडियो को सुन के इस तरह जब आप उसी सेंटेंस को या उसी फ्रेजेस को जब दोहराते हैं, उसको शैडोइंग टेक्निक कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। इससे क्या होगा कि आपकी जो फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ जाएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है इंग्लिश बोलने में वो भी बढ़ता रहेगा। अब इसका स्टेप नंबर 4 है कि रोज नए 10 वर्ड्स आपको इंग्लिश में सीखने हैं। हर दिन आप 10 नए इंग्लिश वर्ड्स को सीखने की कोशिश करें, उसके मीनिंग को समझें और उसको सेंटेंस में बनाकर उसको प्रैक्टिस भी कीजिए। जो भी वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है अपॉर्चुनिटी, उसको आप एक सेंटेंस बना के उसे प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं, दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इस तरह एक 10 वर्ड्स को हर दिन सीखिए, उसे एक छोटे छोटे सेंटेंस बना के उसे प्रैक्टिस भी कीजिए। अब स्टेप नंबर 5 है ग्रामर से आपको कभी भी नहीं डरना है। आप इंग्लिश सीखते समय अगर आप ग्रामर के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाओगे। तो शुरुआत में आपको ग्रामर का टेंशन नहीं लेना है। आप बोलते रहे, आप प्रैक्टिस करते रहे। जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे आपका जो ग्रामर है वो भी अपने आप परफेक्ट होता रहेगा। अब स्टेप नंबर 6 है आपको सोचना भी इंग्लिश में ही है। जब भी आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं, जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं, तो वो सेंटेंस को कभी भी आप हिंदी में सोच के ट्रांसलेट नहीं करें। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप पूरे सेंटेंस को, पूरे वर्ड्स को इंग्लिश में ही सोचिए और इंग्लिश में ही उसको बोलने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम गोइंग टू वर्क। इस तरह जो भी सेंटेंसेस है इसको आप डायरेक्ट इंग्लिश में ही सीधे सोचने की कोशिश करें।
इस तरह जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपका जो दिमाग है वो हमेशा डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोचने में प्रेरित हो जाएंगे। अब इसका स्टेप नंबर 7 है रोज का प्रैक्टिस। आपको हर दिन 10 या 15 मिनट मिनिमम, मैं कहता हूं आप इससे ज्यादा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम आपको हर दिन 10 से 15 मिनट आप इस तरह इंग्लिश को प्रैक्टिस करते रहे, आप सीखते रहे, क्योंकि इंग्लिश सीखने में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक हफ्ता सीखेंगे, 2 हफ्ता के लिए आप ब्रेक लेंगे तो कभी भी आपका इंग्लिश इस तरह नहीं सुधरेंगे। आपको अगर इंग्लिश में फ्लुएंट बनना हो, इंग्लिश में आपको परफेक्ट बनना हो, तो आप रोज कम से कम 10 मिनट भी सही आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए। आपको कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ता रहना है, आपको रोज प्रैक्टिस करना है। आप ये समझ लो कि आपको इससे एक दिन का भी छुट्टी नहीं लेना है, सिंपल बात में यही है। और इस तरह करते करते यही स्टेप को आप फॉलो करें, डेफिनेटली मैं कहता हूं आपका इंग्लिश फ्लुएंट बनेगा। आप बहुत अच्छी तरह इंग्लिश को बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपका इंग्लिश परफेक्ट बन जाएगा। और कभी भी आपको आगे जब भी कोई भी इवेंट में, कोई भी सिचुएशन में, कोई भी एटमॉस्फेयर में आपको अगर इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ी तो कभी भी आपको इंग्लिश में अटकने का प्रॉब्लम, आपको रुक जाने का प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगा। दोस्तों ये जान लीजिए कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको हर दिन थोड़ा टाइम लेके थोड़ा प्रैक्टिस करना है, छोटे सेंटेंस बोल के शुरू करना है, गलतियों से नहीं डरना है। आप रोज इसको एक आदत बनाइए, एक टाइम के बाद आप आपके इंग्लिश को बहुत फ्लुएंट तरीके से बोलना शुरू कर लोगे। तो यही था आज के टॉपिक के बारे में। इससे रिलेटेड आप पे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज कमेंट में मुझसे शेयर करें। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं एक बेस्ट इंग्लिश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।